किसी कारणवश आज़ादी से पूर्व और आज़ादी के बाद उनकी पूर्ण अंतिम क्रिया, आत्मशुद्धि क्रिया, अंतिम गत क्रिया पूर्ण नहीं हो पाई। ऐसे ही अंतिम गत क्रिया, अंतिम पूर्ण क्रिया करने कराने में हम देशवासियों, देश प्रेमियों को भारत माता हमें प्रेरणा दे और हम सामूहिक रूप से जो आज़ादी से पूर्व कई औरंगजेब के टाइम का विषय है, उससे पहले मुगलों का विषय है, ऐसे कई जो शरीर रहे जिनको क्रिया नहीं हो पाई और ऐन के तरीके से वो ऐसे ही जिस जगह पर रहे वो अपनी जान बचा के हमारे परिवार उस जगह को छोड़ के गए, तो वो आज भी कहीं ना कहीं वो इस उम्मीद में है कि हमें मुक्ति मिले, हमें मुक्ति मिले। तो ऐसे ही हम लोग जो विगत 4 वर्षों से हमारी माताएं, हमारे बुजुर्ग, हमारे जो ये हनुमान पाठक सेवक हैं सेवा दे रहे हैं, ये इन्हीं का प्रताप है और उन्हीं की कृपा है कि हम इस आयोजन को करने कराने में आगे बढ़ रहे हैं। और निश्चित रूप से जो हमारे देश के और हमारे भारत माता को आज़ादी दिलाने वाले जिन्होंने अपना पूर्ण बलिदान दिया है, उसको हम समर्पित भाव से, अर्पण भाव से, श्रद्धांजलि के रूप में ये आप जो लोग यहाँ पर हमारे आगंतुक के रूप में और अतिथि के रूप में आए हैं, वो खुद इस अनुभूति को अनुभव कर रहे होंगे कि ये आयोजन कैसे किया जा रहा होगा, कैसे हो रहा होगा, कैसे हो रहा है। इसकी कोई प्री प्लानिंग नहीं है। अब भी 18 तारीख को आपका रामनगर हमारा शनिवार का आयोजन था, फिर हमारा 20 तारीख को मंगलवार वाला आयोजन था, फिर 21 तारीख को मंगलवार वाला, 22 तारीख को अपना जो प्राण प्रतिष्ठा प्रथम वर्षगांठ जो अपने राम मंदिर की थी उसका आयोजन हुआ, और ये कल हमारा आयोजन शनिवार वाला आपके रेनबो पब्लिक स्कूल में हुआ। आज आपके सामने एक शाम शहीदों के नाम, कैसे भगवान की कृपा है, कैसे भगवान का आशीर्वाद है, और किसी ने कुछ नहीं लेना है। गजराज जी, आप सब लोग यहाँ पर बैठे, हमारा कोई मनसा नहीं है कि हम किसी से कुछ प्राप्त करें या किसी के द्वारा हमारा मान सम्मान हो, लेकिन देश बढ़े, देश एक हो, व्यक्ति निर्माण हो, व्यक्तिगत निर्माण ना हो। व्यक्तिगत निर्माण के हम खिलाफ हैं। व्यक्ति निर्माण होगा तो देश बचेगा, है ना, और व्यक्तिगत निर्माण होगा, देश घटेगा। तो आप लोग के माध्यम से जो नई प्रक्रिया आई है और आप लोगों ने जो एक तरफा आपने कहा कि हम उनके वोट हमें कतई नहीं चाहिए जो देश विरोधी है, समाज विरोधी है और अपने इस प्रशासन के विरोधी है, वो आपके द्वारा तभी जाके ये आपके लिए सब लोग इकट्ठा हुए, तभी जाके आपके लोग कुछ लोग ने एक होके इस आयोजन को आगे बढ़ाया और आपको जीत दिलाई। और मोहन पाठक जी का भी, विपिन जी का भी, और मोहन पाठक जी का भी विशेष इसमें योगदान है। मैं उसको उनका भी सम्मान करता हूँ जिन्होंने उनको याद दिलाई कि जब हम बचपन में स्कूल पढ़ते थे या कॉलेज पढ़ते थे, मैं उपाध्यक्ष रहा हूँ, ये सचिव रहे हैं महाविद्यालय में हमारे गजराज जी, और हम जब उस जगह पे होते थे, पढ़ते थे, हमारे अंदर कोई हिंदू मुसलमान नहीं होता था। और वो मोहन पाठक जी ने अपने सरलता से व्यक्तित्व में डाला कि जब हम बचपन में या स्कूल में, कॉलेज में हमारे अंदर कोई बैर नहीं होता था। जब चुनाव हुए, चुनाव के समय राष्ट्रीय स्तर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो हमारे मोदी जी हैं, है ना, उनके यहाँ आने पे जब उनके किसी हमारे विधायक को सपोर्ट करने वाली बात आई तो उन्होंने एक तरफा वोट विपक्ष में दिए, विरोध में दिए। उसके बाद अभी जो ये चुनाव चल रहे थे, इसमें उनके द्वारा 2-3 कोई कैंडिडेट खड़े थे और उन्होंने वो कैंडिडेट हमारे विरोध में और कांग्रेस के पक्ष में बैठा दिए। आखिर ये व्यवस्था क्या है? इस व्यवस्था को जानने के लिए आप लोग को बहुत तैयारी करनी है, व्यक्ति को तैयार रहना है। और मैं कह भी रहा था गजराज जी, इससे पहले अभी हम बैठे थे कि गजराज जी को आपकी जरूरत है, हमें गजराज जी की जरूरत नहीं है। गजराज जी को आपकी जरूरत है ना, नेताओं को जनता की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए आप लोग इनके सहयोगी बन के, चाहे सभासद के रूप में यहाँ भट्ट जी आई हैं, नीरज पांडे जी आए हैं, अपने अन्य सभी हमारे नवनिर्वाचित पार्षद आए, तो आपको जनता की जरूरत है। जनता को भी सशक्त रहना पड़ेगा, है ना। छोटी छोटी बातों पे आपको नाराज नहीं होना पड़ेगा कि मेरी उसने फ़ोन नहीं सुना, मेरी उसने बात नहीं सुनी। अगर सामूहिक कोई काम हो, सामूहिक कोई हमारा कोई कार्य होता हो, उसमें कोई कमी हो तो उसमें हम लोग अपनी नाराज़गी व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन ये धर्म का काम है। इस हल्द्वानी के ये